युद्ध और सम्राट अशोक की अनकही कहानी। एक समय की बात है जब दया नदी के किनारे बहा था लहू का सैलाब। एक युद्ध जिसने केवल एक राज्य ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक की आत्मा को भी बदल कर रख दिया। ये कहानी है कलिंगा युद्ध की। आज हम जानेंगे उसकी अनकही कहानी केवल इनक्रेडिबल उड़ीसा में। एक प्राचीन कलिंग का गौरव। प्राचीन काल में कलिंग एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। समंदर के व्यापारी मार्गों पर उसका कब्जा था। यहाँ के लोग स्वतंत्रता के प्रेमी थे। उन्होंने कभी भी मौर्य सम्राटों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कलिंग की ताकत थी और यही बना उसकी नियति का कारण। 2. अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? सम्राट अशोक चाहते थे कि उनका साम्राज्य पूरे भारत में फैले, लेकिन कलिंग उनके साम्राज्य का एकमात्र रोड़ा बन गया था। समंदर पर नियंत्रण और पूर्वी व्यापार मार्गों की आवश्यकता ने उन्हें कलिंग पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। 261 BC यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खूनी युद्ध। 3. कलिंग युद्ध, रक्त और विनाश की कहानी। दया नदी के तट पर लड़ी गई इस भयंकर लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। नारी और बच्चों को बंदी बनाकर गुलाम बना दिया गया। कहते हैं दया नदी का पानी लाल हो गया था। सम्राट अशोक ने जब इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा तब उनकी आत्मा कांप उठी। वो दृश्य जिसने चंद अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। 4. अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक क्रांति आई। वह हिंसा छोड़कर शांति के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे एशिया में धर्म और करुणा का संदेश फैलाया। उन्होंने स्वीकार किया युद्ध से कुछ नहीं मिलता, सच्चा विजय धर्म और दया में है। यही संदेश उनके शिलालेखों में आज भी उकेरा गया है, विशेष रूप से धौली पहाड़ियों पर। 5. कलिंग की विरासत। युद्ध हारने के बावजूद कलिंग की आत्मा कभी नहीं हारी। आज का उड़ीसा उसी गौरव, संस्कृति और आत्मबल का प्रतीक है। कलिंग ने न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा बल्कि एक सम्राट को भी बदल कर रख दिया। कलिंग युद्ध हमें सिखाता है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, करुणा और दया में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और इनक्रेडिबल उड़ीसा चैनल को सब्सक्राइब करना न